ऑलराइट, वेरी हैप्पीस्ट मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखते हैं पहला एडिटोरियल है नो फेट और कंप्लाई। इससे कुछ समझ में हमें नहीं आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड पोल्स इन JNK शुड नॉट बी डिलेड फर्दर। तो हम लोग को इससे समझ में आ गया कि JNK के रिलेटेड कुछ बात हो रही है और वहां पे बोल रही है कि इलेक्शंस जो है और वहां का स्टेटहुड जो है वो फर्दर वेट नहीं कर सकता है, वो जितना जल्दी हो जाना चाहिए चुनाव और स्टेटहुड उसको मिल जाना चाहिए। उसके बाद इस आर्टिकल को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इट हैज बीन मोर देन 5.5 years since an elected government collapsed and governance rule was imposed in Jammu and Kashmir amid suspension of the elected assembly, a step that heralded dramatic changes in the erstwhile state, ठीक है। Subsequently, Article 370 that provided for special status for the erstwhile state was removed. The state bifurcated with the region encompassing Jammu and Kashmir made into a union territory and Ladakh hived off into another. क्या था? पहले जम्मू एंड कश्मीर था। जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे गवर्नर का रूल आया। क्रोनोलॉजी समझना है ना। गवर्नर का रूल आया, फिर गवर्नर ने वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 370 रिमूव हो गया। 370 रिमूव करने के साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो पार्ट में बट गया। जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया और लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया। हालांकि सेंटर का ये कहना है कि वो स्टेटहुड इसको देंगे, लेकिन नॉट नाउ, ठीक है। और उसके बाद इलेक्शन वहां पे नहीं हुआ, जिसके लिए 5.5 साल हो गया, ठीक है। Moving further, the constitutionality of these changes is still under question and the Supreme Court has reserved its verdict on it, जो कि मंडे को आने वाला है, ठीक है। मंडे को ये वाला वर्डिक्ट आ जाएगा, ठीक है। But this has not deterred the union government from bringing about legislation that will change the makeup of the UT's prospective legislative assembly beyond completion of delimitation exercise, ठीक है। तो ये उसके बाद भी क्या किए हैं, उसके बाद भी चूंकि ये जुडिशियल स्क्रूटिनी में है, फिर भी उसके बावजूद इन लोगों ने क्या किया है, एक लेजिस्लेशन ला करके और फर्दर जो प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, जो कि अभी लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि अभी बना भी नहीं है, उसमें ये क्या करने वाले हैं, उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आए हैं, ठीक है। On Wednesday, the Lok Sabha passed Jammu Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 and Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. These bills do not necessarily bring about any significant change. The first increases, first वाला जो रीऑर्गेनाइजेशन वाला है, रीऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया है वो समझ लो। 107 सीट्स था, उसको 114 कर दिया, नंबर 1। एसटी के लिए पहली बार 9 सीट्स रिजर्व की गई हैं, दूसरी बात, ठीक है। और उसके बाद ना इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर किया है 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का। ये मैंने कल वाले न्यूज में कवर किया था, आप लोग उसको देख सकते हैं। वो 3 मेंबर, 2 मेंबर जो है ना वो माइग्रेंट होंगे JNK के, और उसमें से एक वुमेन होंगी और एक जो है ना POK का माइग्रेंट होगा, जो कि इंडिया में सेटल किया है, चाहे वो 1947 वॉर के बाद आया हो, चाहे 1965 वॉर के बाद आया हो, या फिर 1971 वॉर के बाद आया हो। तो किसी भी एक वॉर के बाद आया हो और वो इंडिया में रेसाइड कर रहा हो, उसको वहां पे दिया जाएगा। ये 3 चेंजेस किसमें किए गए, रीऑर्गेनाइजेशन बिल में, ठीक है। और दूसरा जो रिजर्वेशन बिल है उसमें कुछ नहीं, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास को चेंज करके और इन्होंने क्या किया है, उसमें इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया, एंड दैट इज ऑल दे हैव डन इन बोथ द एक्ट्स। मूविंग फर्दर, propriety would have demanded that even these changes would have waited for the Supreme Court's verdict, which is due soon, on the legality of abrogation of special status besides the bifurcation of erstwhile state and the procedure adopted to do so। ना हिंदू का ये स्टेटमेंट है, तो उनका कहना है कि ये जो है ना ये रुक सकते थे जब तक जजमेंट ना आ जाए, कुछ मतलब मंडे को ही तो आने वाला है, तो रुक सकते थे वो। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम JNK in the process, the changes proposed in the Lok Sabha would only seem to be acts that are presented as a fait accompli to UT's citizens। उनका कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो वहां से नहीं आया है जम्मू से, और उनके ना रहते हुए आपने ये डिसीजन लिया है
इसका मतलब आपने मतलब ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। फेट अकॉम्प्लाई मतलब समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। दिस शुड आल्सो बी टेकन टुगेदर विद द फैक्ट दैट द लास्ट 5.5 years have seen the suspension of political and civil liberties of politicians. 1. Arbitrary arrests and detentions. 2. Communications shutdown. 3. A chilling effect on media. 4. And recently longer power cuts. 5. तो ये 5 चीजें हमने देखी हैं। एनी चेंज टू पॉलिटिकल लाइफ ऑफ J&K citing its status as a region affected by separatism and terrorism should not be done in a way that the citizens feel alienated. इनके कहने का मतलब है कि सिटीजन का कॉन्सेप्ट ले लो, उनको ये न लगे कि उनको एकदम दरकिनार कर दिया गया है। The first order of business in J&K has to be restoration of the democratic process by holding popular elections and the restoration of its statehood. This should help not just fill a glaring void in public life in the region in the immediate, but also set a stage for addressing long pending issues that have led to the persistence of militancy. Conclusion अच्छा है, इन सारी चीजों को तो हम लोग काउंटर कर सकते हैं, बट ठीक है, ये द हिंदू का पॉइंट ऑफ व्यू है और ये चीज हम लोग कॉन्स में रखेंगे कि ये जो हम लोग यूनिलैटरल डिसीजन ले रहे हैं कहां तक ये किस हद तक सही है और यूनिलैटरल ये है भी कि नहीं, पहले तो वो हम लोग को समझना होगा। बिकॉज अब्दुल्ला वाज देयर, मिस्टर अब्दुल्ला वाज देयर इन द लोकसभा व्हाइल द बिल वाज ब्रॉट इन, राइट? That will be all in this article. Moving on to the next article.